हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ अवॉइड कीजिए बैकग्राउंड नॉइज़ को। लेकिन मैसेज बहुत ही ख़ास है तो देना ज़रूरी है, इस वजह से मुझे इस बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ में इस मैसेज को कन्वे करना है। तो मैसेज ये है कि इस वक्त में आपको लोग आपकी पावर से कम करना चाहते हैं, आपकी पावर को लो में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से एनी हाउ आप काफ़ी ज़्यादा लो हो जाओ, जिससे कि वो आप पर अटैक कर सके और अपनी इच्छा पूर्ति कर सके। उनके जो जो मोटिव्स हैं वो सारे मोटिव्स वो पूरे कर सके। इसलिए वो अपने मोटिव्स पूरे करने के लिए आपको लो फेज़ में लाने की कोशिश में है। कुछ लोगों का इसमें ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुपिंग के माध्यम से आप ही की एनर्जी चुरा करके बैड डीड्स कर रहे हैं, ताकि जो भी रिजल्ट्स मिले वो आप ही को मिले। 111 लेकिन यू नीड टू बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप के साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन कहते ना, सिचुएशंस ऐसी बना दी जाती हैं कि इंसान चाह करके भी पॉजिटिव नहीं रह पाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जो मैरिड ट्विन फ्लेम से उनके साथ में कुछ ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि वो चाह करके भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाती है। क्यों? इसके पीछे की वजह ये रहती है कि पहले तो वो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्योस क्रिएट करेंगे और उसके बाद में वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इट्स योर फॉल्ट, आपकी फॉल्ट है और इस फॉल्ट की वजह से आपको बैड कर्मा, आपको कर्मा मिल रहा है। आपको आपने जो गलत काम किया उसका कर्मा आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हर चीज़ आपको आपके बैड कर्मा की वजह से नहीं मिलती है। कभी कभी हम किसी किसी के मोटिव्स को पूरा करने के लिए, उनके इरादों को जानने के लिए भी हमारे जीवन में संघर्ष लाए जाते हैं। जैसे कि राम जी को रावण का वध करना था और उसके साथ साथ वो सभी लोगों को उद्धार करना था जो मार्ग में उन्हें प्राप्त मिले थे। तो ऐसे में उनका मोटिव ये था कि रावण को मारने के साथ साथ इन सभी लोगों का भी उद्धार करना है। और वो तभी संभव हो सकता था जब वो वनवास जाते और उस मार्ग में पड़ने वाले जितने भी लोग थे उन सभी का उद्धार करना था। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी ने कोई गुनाह तो नहीं किया था, जो कि उनको डोम का भी काम करना पड़ा, अपने पुत्र की भी एक तरीके से मृत्यु को देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद उनको सारा कुछ प्राप्त हुआ था, अपनी पत्नी तक को उन्हें बेचना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो कर्मा इस वजह से मिले थे क्योंकि उन्होंने बैड डीड्स की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सारे जो कर्मा का जो फल है वो आपको आपके बैड डीड्स की वजह से मिलते हैं। कुछ आप डिज़ाइन करके आते हो। योद्धा जो होता है वो योद्धा युद्ध किससे लड़ेगा? इविल थिंग्स से लड़ेगा ना। तो इविल चीज़ों से लड़ने के लिए उसे उन सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो इविल है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर लोग ये बोल सकते हैं कि ये इनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है, इस वजह से ऐसा ऐसा इनके साथ में हो रहा है। जबकि वो डिज़ाइन उन्होंने खुद किया हुआ है, वो आपने नहीं किया, उन्होंने खुद डिज़ाइन किया। आपके ऊपर किसी भी तरीके की तांत्रिक क्रियाएं की है, आपके ऊपर किसी भी तरीके के जादू टोने किए गए हैं और उसके बाद में आपको लो फेज़ में लाया गया और उसके बाद में आपको ये कहा गया कि आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई कुछ कहता है कि आपके कर्मों का फल है, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बोल रहे हैं। जो कोई भी अगर ऐसा कुछ बोलता है तो वो उनका सेटिस्फैक्शन है, जिस वजह से वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आपको अपने सच के साथ हमेशा रहना है और जब आप अपने सच के साथ रहेंगे तो आप ही की जीत होगी। और दूसरी बात, जिनके कर्मों का फल बुरा मिलता है उन्हें,
तो उनके साथ डिवाइन उनको कदम कदम पे गाइडेंस नहीं देता है, क्योंकि उनको पनिशमेंट मिली, और पनिशमेंट में क्या होता है कि उन्हें वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो जिससे कि वो सीख सके कुछ। यहाँ पर जो डिवाइन सोल्स होती हैं, अगर उनके जीवन में किसी भी तरीके की क्योटिक सिचुएशंस बनती हैं तो वहाँ पर उनको डिवाइन की तरफ से स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें, डिवाइन गाइडेंस मिलती रहती है। उनको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं, उनको एंजल्स के नंबर्स दिखाई देते हैं, उनको एंजल विंग्स मिलते हैं, उनको रेनबो दिखाई देता है, उनको आउल दिखाई देता है, उनको एलिफेंट दिखाई देता है, उनको मनी का ट्री दिखाई देता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, उनको ड्रीम में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स जो है आते हैं और उनको ईश्वर की अनुभूति होती है, तो ऐसे सोल को अगर आप कह रहे हो कि उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, तो आप अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा कह करके आपने अपने लिए कर्मा क्रिएट किया है, जबकि उल्टा आपने ही उनके ऊपर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज थ्रो की, जिससे कि वो इस तरीके की चीज़ें सोचे और अपने आप को लो फेज़ में ले आए। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी ही एनर्जी की सारी चीज़ें ये ग्रुप के लोग करते हुए दिखाई देंगे। आप जो जो आपने काम किए वो सारे के सारे वो लोग भी वही काम करेंगे, ताकि आपको लो में लाया जा सके। और लो करने के बाद में वो जितनी भी एक्टिविटी है ना, वो जब वो खुद करेंगे तो जो उनको गाइडेंस मिली है उनके तांत्रिक की तरफ से कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जिससे कि उस तक जो है ना ब्लेसिंग्स ना पहुँचे। जो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स उनको मिल रही होती हैं, जो डिवाइन का सपोर्ट, उसमें वो कंफ्यूज हो जाए। जो एंजल्स जो सपोर्ट देते आते हैं उसमें वो कंफ्यूज हो, क्योंकि जब आप ही की जैसी एक्टिविटी सब करने लग जाएंगे तो एंजल्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे, जब आपकी एनर्जी चुरा ली गई है, आपके जैसे लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप को बिल्कुल डाउन कर दिया जाएगा और अपनी अपनी एनर्जी को हाई किया जाएगा, क्योंकि उन पर तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया नहीं है। तो जब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया नहीं है तो वो उनकी एनर्जी तो ऑब्वियसली हाई होगी ना। क्यों कि आपकी एनर्जी वो चुरा करके आपकी अपने आप को बूस्टअप कर लेते हैं, और जितनी भी इविल डीड्स होते हैं उसके बूस्टअप करने के बाद जितने भी इविल डीड्स होते हैं वो कर लेते हैं, और फिर बाद में आप पर ही वो थ्रो कर देते हैं, ले जाओ भैया, हमने तो जितना मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए थी वो ले ली। इसीलिए वो पूर्णमासी के दिन वो लोग इस तरीके के रिचुअल्स करते हैं, ताकि आपकी सारी की सारी जितनी मेहनत आपने की थी पूरे महीने वो सारी की सारी स्नैच कर सके, और उसके बाद में मड की तरह वो फेंक सके आप पर, और एंजॉय कर सके। पूरे महीने एंजॉय करेंगे, और फिर इसके बाद में फिर उनका जब बक्सा एनर्जी का खाली हो जाता है, देन फिर वो एक्टिविटी इसी तरीके की करते हैं। तो ये शातिर जो गेम है ना, बहुत चालाकी के साथ में खेला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता है, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप ही की फैमिली के मेंबर्स आप ही के अगेंस्ट हैं, और आपके अगेंस्ट होकर के वो इतनी शातिर तरीके से आपके एनर्जी को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना करके आपको लो मिलाने की कोशिश, जैसे यू आर वर्थलेस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप वर्थलेस नहीं हैं, जो ये सोच रहा है वो वर्थलेस है। तो अपने आप को हाई पावर में रखिए, और फिर देखिए डिवाइन आपके साथ में किस तरीके से कैरिज्मेटिक रूप से आपकी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हीरे को तराशा जाता है तो उस वक्त हीरे को थोड़ी सी चोट लग सकती है ना, और उस चोट के दौरान हीरा रो भी सकता है, उसको दर्द भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हीरे को चमकना नहीं है। यहाँ पर हीरा तो चमकेगा ही, या फिर या यूँ कहें कि सन को अगर राहु केतु ने ग्रसित कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चमकना छोड़ देगा, वो चमकेगा।
1001 मिरर नंबर। तो वो चमकेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो देखता है, कहता है कि अरे बच्चों, तुम मुझ पे आजमा रहे हो अपनी ताकत। जिसकी रोशनी से दुनिया रोशन है, तुम उसी को अपने मतलब मुंह का ग्रास बनाना चाहते हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो यू कांट डू इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो ये सोचते हैं कि हम बहुत दिनों तक ये ऐसा करके उसकी एनर्जी को लो कर सकते हैं, या उसको हम डम बता सकते हैं, या फिर उसके साथ में हम गलत कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा फुलिश बिहेवियर कर रहे हो। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो अपने लिए एक बैड कर्मा जनरेट कर रहे हो। तो आप अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखो। वो क्या कर रहे हैं उनको करने दो, और अगर आप उनकी बातों में आ जाओगी तो आप अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ले लोगी। वो मुसीबत ये रहेगी कि आपकी एनर्जी जैसे ही लो होगी, वैसे वो सारी की सारी जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, वो चुराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबे समय से शातिर प्लान चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से, जब से उनको ये पता चला है कि आपके अंदर किसी भी तरीके की डिवाइन लाइट है, तब से उन्होंने आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू किया, और उन क्रियाओं के माध्यम से आपकी एनर्जी को समय समय पर डाउन करते रहे, और उससे आपकी एनर्जी को लो करके आपकी जितनी भी आपका जो भाग्य है वो चुराया। आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ना, जो आपने लोगों को बताना शुरू किया, तो लोगों को ये पता चल गया कि आपके अंदर इस तरीके के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, तो उनको चुराने की कोशिश में अब लोग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लीजिए लोगों से, जितना हो सके डिटैच कीजिए, और डिटैच करने के बाद में अपनी एनर्जी को सेव रखिए। क्योंकि मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद में बोलती हूँ। मैं जब इंडल्ज होती हूँ लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी इवन मैं इंडल्ज होती हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जो व्यक्ति है आपके सराउंडिंग्स में आ रहा है वो आपकी एनर्जी के फेवरेबल हो। तो अपनी एनर्जी को स्नैच होने से बचाइए, और डिवाइन की जो गाइडेंस है जो आपको मिल रही है उस पर पूरा का पूरा फोकस कर लीजिए। और इस वक्त में जो डिवाइन सोल्स हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी आ रहे होंगे। वो ये बताता है कि आपको अपने गाट पर फेथ बना कर रखना है। जो सरफेस लेवल पे जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की एक माया का एक जाल है जिसमें लोग फंस रहे हैं, और उनको फंसाया जा रहा है ताकि उनके रियल फेसेस को सामने लाया जा सके। इसलिए आपको उनके उस कार्य में वेग नहीं डालना है, उनको जो करना है करने दो। जब वो करेंगे तभी तो उनकी रियलिटी जो है सामने आएगी, अदरवाइज़ रियलिटी लाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके क्राउन चक्रा पर, आपके थर्ड आई पर फुल मून के दिन काफ़ी गहरा अटैक हुआ है। इस वजह से आपको हो सकता है कि नींद जैसी फील होती रहती हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा होती रहती है, बट मैं ईश्वर से गाइडेंस लेती रहती हूँ, तो इस वजह से कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट कम ही रहता है। बट लोगों की चालें ये रहती हैं कि किसी भी तरीके से मुझे वो डाउन कर सके, और डाउन करने के लिए वो हर एक पैतरा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं।
बट यहाँ पर आपको डाउन नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की अगर बात करें तो वो इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टेट में है। सैड वाइब्स हैं, कन्फ्यूज़न है, हैप्पी होना चाहते हैं बट वो हैप्पी हो नहीं पा रहे क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। और जब वो अंदर से खुश नहीं है, बाहरी तौर पे वो मे बी दिखा सकते हैं कि ही इज़ या शी इज़ वेरी हैप्पी, बट अंदरूनी तौर पे वो खुश नहीं है। वो अपनी फ़ैसले को लेकर के खुश हो नहीं हो सकते हैं, या फिर उनकी कुछ भी अदर थिंग्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन जो है या फिर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट वो खुश नहीं है। तो आप उनसे अपने आप को पूरी तरीके से डिटैच कर लीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज़ जो हैं वो मैनिपुलेट करके उनके साथ इंडल्ज होने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाए और आप लो में चले जाओ। क्योंकि सोल मर्जिंग के बाद में आपकी और उनकी एनर्जी एक हो जाती है। तो अगर आपने कार्ड कटिंग नहीं की तो आपकी सारी की सारी एनर्जी, वो जितनी भी कार्मिक पर्सन होते हैं या फिर यूँ कहें कि जितने भी उनसे जुड़े लोग होते हैं, वो एनर्जी स्नैच कर सकते हैं। तो अपने आप को डिटैच कर लीजिए उनसे और अपने ऊपर वर्क कीजिए। और जब आप वर्क करेंगे तो उनको खुद ब खुद क्लैरिटी मिल जाएगी और वही क्लैरिटी उनको उनसे दूर करेगी। और अगर आप ही उनसे अटैच रहेंगे तो वो आपसे दूर भागते रहेंगे और हो सकता है कि वो आपके साथ में मिसबिहेव भी कर सकते हैं, एरोगेंट भी बन सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपको नीचा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ना उनकी कार्मिक हो जाती है। जब ज़्यादा कार्मिक लोगों से वो घिर जाते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक हो जाती है। और कार्मिक एनर्जी होने पर वो अपने ही स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे तो वो आपको क्या पहचानेंगे। तो इसलिए अपने आप को उनसे डिटैच कर लीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए जिससे कि उनकी एनर्जी हाई हो सके। डिवाइन की तरफ से मुझे यही गाइडेंस मिल रहा है कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस हो जाए बट वो इम्बैलेंस है और उनकी जो कार्मिक एनर्जी है वो उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो ये सारी मैसेजेस जो है ना मुझे मिल रहे हैं और क्या, कुछ नहीं। और अभी तो फ़िलहाल के लिए इतने ही मुझे समझ में आ रहा है। आगे जो कुछ भी समझ में आता है तो वो मैं आप तक शेयर करूँगी। लेकिन एक शिकायत है, मैं हर बार यही बोलती हूँ लेकिन बार बार बोलना ठीक नहीं लगता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप चैनल को लाइक करते हैं, मतलब वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो मेरे द्वारा दी गई जितनी भी गाइडेंस हैं वो गाइडेंस
मेरी नहीं होती हैं, वो सारी की सारी ईश्वर के द्वारा दी गई गाइडेंस होती हैं, और उन्हीं के बेसिस पे मैं सारी बातें यहाँ पर रखती हूँ। इसके अलावा मैं एक शब्द भी नहीं कहती। हाँ, डिलीवर करने में जो शब्दों का हेर फेर हो जाए वो अलग बात है, बट जो मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से मिलता है मैं वही मैसेज यहाँ पर रखती हूँ और आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, अपने क्राउन चक्रा पर, अपने थर्ड आई पर प्रोटेक्शन बना के रखिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है ना लोग चुरा सकते हैं, और इस चुराने की प्रक्रिया में वो आपको इतना लो कर देंगे कि आप स्टेबल कुछ ना हो पाओ। और ये बहुत बड़ा वार हो सकता है, और इस वार से बचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा कर दिया जाएगा कि आप सुसाइड तक कर लो, ऐसा बना सकते हैं लोग। इसलिए अपनी एनर्जी को हाई रखिए और लोगों की बातों को इतना ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है, चारों तरफ से आप पर अटैक किया जा सकता है, और ये अटैक बहुत शातिर तरीके से किया जाता है। और इसी वजह से मुझे अभी कुछ दिन पहले एक मकड़ी दिखी। मकड़ी बहुत मस्ती में थी कि उसको पता नहीं कितना बड़ा ख़जाना मिल गया हो, और बाद में वो साइलेंट हो गई। 2222 वाह। तो मकड़ियों का काम क्या होता है? जाला बुनना। बट वो ये भूल जाती है कि तुम जाला जिसके लिए बुन रही हो वो तुम्हारी खुद की ही मौत का दावत है। वो उसी जाले में फंस कर के मर जाती है। तो किसी के लिए जाल बुन करके, उसको गिरा करके, उसकी ज़िंदगी को नरक बनाने की कोशिश में जितने भी लोग लगे हैं वो सभी के सभी बहुत बड़े कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा तो कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए अपने कर्मों को, अपनी इंटेंशंस को, कर्म भले हो सकता है कुछ पल के लिए आपके इधर उधर हो जाए, पर उन कर्मों में आपके जो इंटेंशंस है ना वो प्योर होने ज़रूरी हैं। कहते हैं ना, किसी को हमने बहुत तेज़ से थप्पड़ मार दिया, पर हमारा इंटेंशन उस थप्पड़ में उसके लिए प्रोटेक्शन था, तो वो कर्मा नहीं है, वो उसके लिए एक अच्छी चीज़ थी, उसके लिए एक सही राह का मतलब एक सही राह की चोट थी। और अगर आप किसी को थाल सजा कर दे दो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, तो वो थाल जो है ना, वो थाल आपका अच्छा कर्म नहीं है। आपने तो उसे खाना खिलाया है, ये तो अच्छा कर्म हुआ ना। बट नहीं, आपके सेल्फिश मोटिव था उसमें, जिसकी वजह से आपने जो उसे दिया है ना वो आपके अच्छे कर्मों में काउंट नहीं होता है। तो अच्छे कर्म वो होते हैं जिनके इरादे नेक होते हैं। तो इरादे आपने जो है ना वो नेक रखिए, बस। इससे ज़्यादा और कुछ सोचने समझने करने की ज़रूरत नहीं है। आपके इरादे नेक हैं तो ईश्वर आपके साथ है,
और अगर आपके कर्म अच्छे हैं पर इरादे बहुत गंदे हैं ना, तो ईश्वर भी आपके साथ नहीं होगा। ये दुनिया तो कुछ पल के लिए आपका साथ दे देगी, पर ईश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो ये अंतर है इरादों में और कर्मों में। तो अपने इरादों को नेक रखिए, फैसला ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो देख लेगा। बस इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, इरादे नेक रखिए और भगवान पर हमेशा अपना विश्वास जो है बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा।